सर्वज्ञं सर्वाधीशं वीरं आर्यपदापहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्ताति नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छाणं नमो नोईसोईसां अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की श्री विराग कुल तिलक गौरव महाश्रमण श्री विशुद्ध सागर जी महायतिराज की बोलिए आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। हे आचार्य श्री नमोस्तु गुरुवर। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुतः सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्ता है, सत्य धर्म है। सत्य है तो संपूर्ण धर्म है, सत्य नहीं तो कोई धर्म नहीं। एकता सकलम पापम, विश्व में जितने प्रकार के पाप होते हैं उन संपूर्ण पापों को एक स्थान पर स्थापित किया और ततो अन्यतः साम्यो, संपूर्ण पापों को एक स्थान पर संग्रह करने पर जो पाप होता है असत्य बोलने वाले का पाप उतना ही बड़ा होता है।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 4 पाप हैं। इन 4 पापों का जितना पाप का बंद होता है, असत्य बोलने वाले व्यक्ति को उतना पाप का बंद एक असत्य के बोलने में होता है। हेलो, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। माइक व्यवस्थित एकदम से, आजकल वो दूसरे तरीके के भी आ गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। कल से आचार्य श्री का माइक एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। ज्ञानियों, यह भी सत्य है। सत्य को समझने के लिए सत्य में रहना पड़ेगा। निमित्त विपरीत हो सकते हैं, परिणति विपरीत नहीं होना चाहिए। निमित्त खोटे हो सकते हैं, परिणति खोटी नहीं होना चाहिए। और निमित्त खोटे उनके लिए हैं जो खोटी परिणति चाहते हैं। निमित्त खोटे उनके लिए हैं जो खोटी परिणति चाहते हैं। निमित्त श्रेष्ठ उनके लिए हैं जो श्रेष्ठ होना चाहते हैं। एक बांस सुभूत होता है, जिस पर ध्वजा फहराती है वो दंड होता है। एक बांस अशुभ होता है, लाठी बना के किसी को मारते हैं, जबकि बांस लाठी नहीं है, बांस दंड नहीं है, बांस तो बांसी है। जिसकी परिणति ध्वजारोहण की थी उसको जो दंड दिखता है, और जिसकी परिणति मारने की जो लाठी दिखती है। ऐसे कोई भी निमित्त अशुभ नहीं होते हैं और कोई भी निमित्त शुभ नहीं होते हैं। परिणति तुम्हारी शुभ है तो अशुभ निमित्त भी शुभ हो जाते हैं, और परिणति अशुभ है तो अशुभ निमित्त भी उसके लिए अशुभ होते हैं। और जिसकी परिणति शुभ है उसे अशुभ निमित्त भी शुभ हो जाते हैं। अशुद्ध परिणति वाले के लिए शुभ निमित्त भी अशुभ हो जाते हैं, और शुभ परिणति वाले के लिए अशुभ निमित्त शुभ हो जाते हैं, और एक के लिए शुभ भी अशुभ हो जाते हैं। एक ही वस्तु है,
एक ही वस्तु है, इसे समझिए। मुनिराज इरियापस से चले जा रहे हैं, भूमि को निहारते हुए। एक जीव देखता कि हो, सुबह से नंगा दिख गया मुझे, अशुभ हो गया। और एक के था, ओ भाग्य मेरा, सुबह दिगंबर धरती के देवता के दर्शन हो गए, शुभ हो गया। और जिसने अशुभ रूप में देखा था उसको 100% अशुभ हुआ है। जिसने मुनिराज की मुद्रा को देख करके अशुभ विचार किया है कि ये सुबह से मैंने क्या देख लिया, उसका 100% शुभ हो गया। बोले क्यों? क्योंकि उसने अशुभ विचार किया है, अशुभ कर्म का बंद कर लिया, अशुभ हो गया। और एक जीव ने वीतरागी मुनिराज को देखा, और भाग्य मेरा, सुबह जागते अज्ञानी चाय और दूध के गिलास देखते हैं, और एक ज्ञानी जीव सुबह जागते ही वीतरागी जिन मुद्रा को देखता है, शुभ हो गया। हर व्यक्ति पास धन है, एक व्यक्ति पार्टियों में लगा रहा है पैसा, ढाबों पे होटलों पे जाके पता नहीं क्या खिला रहा हो, क्या खा रहा है। और एक जीव अपने द्रव्य को लेकर के वीतरागी मुनियों को चौका लगा के बिहार करा रहा है। अंतर देखिए, अंतर देखिए आप। बोले एक जीव इस देह को प्राप्त करके धर्म साधना के लिए क्या 5 इंद्रिय नहीं चाहिए? धर्म साधना के लिए क्या 5 इंद्रिय नहीं चाहिए? चाहिए। वे मूढ़मती जीव हैं जो जानते नहीं, इंद्रियों को गाली बकते हैं, इंद्रियों को दोष देते हैं, और यूं कहते कुचल दो, तोड़ दो, फोड़ दो। इंद्रियों को क्यों तोड़ना चाहते हो? जो पुरुष स्त्री होकर के भी, शक्तिमान होकर के भी अपने आप को नपुंसक बनाना चाह रहे हैं, वे भविष्य के नार की नपुंसक ही होंगे। नारक सम्मूर्छन नपुंसक का नहीं, नार की सम्मूर्छन नियम से नपुंसक ही होते हैं। भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, संतान जन्म न ले, इसलिए मित्र अपने आप को बुद्धिपूर्वक नपुंसक बना रहे हैं। वे लोग भविष्य के नार की जीव हैं। पुरुष होकर के भी स्त्री बनने की इच्छा रखते हैं, स्त्री बन के पुरुष बनने की इच्छा रखते हैं। ये तुम वेद परिवर्तन द्रव्य का कर सकते हो, भाव का नहीं कर पाओगे। तुम वेद परिवर्तन करा सकते हो, पर कर्म सिद्धांत कहता है कि मित्र जिन भावों से तुम वेद परिवर्तन कर रहे हो, तुम भविष्य के नपुंसक होंगे। और नपुंसक में कहां होंगे आप? किसी नाली के कीड़ा होंगे, किसी नाली के कीड़ा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने भोग की नाली में रमण करने के लिए वेद का प्रवर्तन करवाया है, द्रव्य से, चिकित्सकों के माध्यम से। चिंता मत करो, भोग की नाली का परिणाम गलियों की नाली के कीड़े बनोगे। और एक जीव इन 5 इंद्रियों की सत्ता को प्राप्त करके प्रत्येक इंद्रिय के शील को प्राप्त हो रहा है। धन्य वे जीव ऐसे कलयुग में
कोई जीव आर्का बनने जा रहा हो, कोई जीव मुनि बनने जा रहा हो, उस जीव के परिणामों से मिलना कि सारी सामग्री तुम्हारे सामने विद्यमान है। जिन भावों से चुल्लक जी जीव गृहस्थी छोड़ता है, अब ब्रह्म भाव का परित्याग करता है, उन भावों की वंदना करना चाहिए। जो भी नमोस्तु प्रतुमस्तु है, इच्छामि बंदामी है, ये मित्र देह की नहीं है, उन परिणामों की है। जो परिणाम काले काल में भी काले नहीं हो रहे हैं, उन परिणामों की वंदना है। स्वयं के परिणामों की विशुद्धि का वेदन करने लग जाए जीव, विशुद्धि वर्धमान होती है, विशुद्धि वर्धमान होती है। ये श्रावक थाल पर थाल सजोए बोले, महाराज जी ये सामग्री, तब भी साधु उपास किए बैठा है। उन भावों की वंदना करो कि एक जगह जीव रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, कटोरा लिए घूम रहा है कि कोई मुझे डाल दे, इसके अंदर डाल दे, भीख दे दो, भिक्षाम देहि कह रहा है। दिगंबर मुनियों के सामने थाल के थाल सज के आ रहे हैं, तब भी नीरसार कर रहे हैं। ये तुम्हारे अनुत्तर, ये आराध्य प्रसन्न सागर जी, क्या इन लोगों को कोई भोजन देने वाला नहीं है? थाल के थाल से रखे हैं, तब भी भोजन की ओर नहीं देख रहे हैं। उन परिणामों की वंदना करो। त्याग ने त्याग नहीं किया, आहार संज्ञा का निरोध, मैथुन संज्ञा का निरोध, परिग्रह संज्ञा का निरोध, भय संज्ञा का निरोध। भय संज्ञा वाला उपास नहीं कर सकता। मैंने उपास कर तो मर जाऊंगा, प्राण चले जाएंगे, तो कैसे उपास कर सकता? रोग ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए, ये सब संज्ञा भय की अवस्था है। जितना जीव अब्रह्म से भी होगा, उतना गरिष्ठ खाएगा। उसे बोध है इस बात का कि शक्ति नष्ट हो रही है, तो शक्ति चाहिए शरीर के लिए। आहार के लिए आहार कम करते लोग, अब ब्रह्म के लिए आहार करते हैं, भोजन। तेजट्ठम बलट्ठम, तेज के लिए, बल के लिए नहीं, ये बीतरा के श्रवण संज्ञाओं की पुष्टि के लिए आहार लेने नहीं जाते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए और संयम की सिद्धि के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए आहार करते हैं। सब तुम्हारे पास है। सत्य विराट, 5 इंद्रियां हैं, सत्य है। 5 इंद्रियों के विषय है, सत्य है। 5 इंद्रिय के विषय भोग कर रहा है, ये भी सत्य है। पर भोग करके जीना कोई सत्य नहीं है। शुद्ध सत्य को पाइए। इसलिए ज्ञानाणो ग्रंथ में लिखा है, मित्र साम में वो बदंती। कौन? आर्यजना।
आर्य लोगों ने कहा एकता सकलम पापम सत्योर्थम ततो अन्य शाम्य वदंती तुलायाम धृतोस्तयो धीरवान आर्य जन क्या करें बोले आर्जनों ने कहा है क्या कहा है तराजू के एक पलड़े पर संपूर्ण पापों को रख दीजिए। जितने पाप हैं चुल्लक क्या नवीन सागर जी निगम सागर जी मित्र 7 नयों में सबसे विशाल व्याख्या किसी नई की है वो निगम ने है। श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने नए विवरण अलग से अधिकार लिखा। उस नए विवरण में सर्वाधिक व्याख्या किसी की है तो निगम ने की है। भूत निगम ने, भावी निगम ने, वर्तमान निगम ने। तो निगम सागर जी आप तो अपने नाम का ही ध्यान करते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। निगम भूत को भूत करके रखो, भूत को भूत करके रखो, भूत की भभूति बना दो और सिरा दो, वही साधु बन के जी सकता है। जो भूत की भभूति बना के सिरा देता है। देखा आपने किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति संस्कार करके राख भी नहीं छोड़ते, बोले सिराया हो, परमेश्वर कहीं दिख ना जाए कि हड्डी और राख में ना उत्पन्न हो जाए, उसको सिराया। जैसे ज्ञानी संस्कार के बाद व्यक्ति की राख तक को व्यक्ति छोड़ते नहीं है, या तो गाड़ते हैं सिरा देते हैं, ऐसे जो हम छोड़ चुके जिन पापों को, जिस घर को, जो गृहस्थी को, उसकी ऐसी भूति की भभूति बना दो भूत की कि स्वप्न भी याद नहीं आए घर गृहस्थी के काम। इसका नाम दिगंबर मुनि की अंतिम साधना है। भूत को भभूत बना दो, सुयस सागर जी भूत को भभूत बना दो। ये बहुत अनिवार्य है। बोले ये तुम 24 घंटे याद करोगे। आहार कर रहे राजन का, वो याद कर रहे मेरी मतारी ऐसी लुच्ची बनाती है। आहार कर रहे राजन को मतारी की याद आ रही है। स्मरण शक्ति का विस्मरण कीजिए और तत्व निर्णय के लिए स्मरण शक्ति को वर्धमान कीजिए। वे जीव कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे जो कर्मोदय के लेके बैठे होते हैं। वे जीव कभी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएंगे जो कर्मोदय लेके बैठे हुए हैं। कर्मोदय कब बोलना चाहिए? विपाक विजय धर्मध्यान करना चाहिए। विपाक विजय के नाम पर भोगों में लीन नहीं होना चाहिए। विपाक विजय धर्मध्यान क्या कहता है? बैठे बैठे किसी ने पत्थर मार दिया, कर्मोदय। मारने वाले को ही मारने के परिणाम नहीं लाना, कर्मोदय है। पर आपने उठा के पत्थर मार दिया रवि को, वो कह रहे रवि तेरा कर्मोदय है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके कर्म का उदय है कि नहीं है तो पता नहीं है, पर तुम कर्म के बंधक नियत हो। नियत हो। जिसने मारा है वो तो बंधक ही है, और जिसके लगा है कर्मोदय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर की असावधानी भी तो हो सकती है। पर की असावधानी तो हो सकती है। फिर भी साधक यही कहेगा मेरे असाता का उदय आ गया, परघात नाम कर्म का उदय आ गया, उसे ऐसे ही चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचे समके सागर जी गुस्सा कर रहे हैं, फिर धीरे से कहें गुरुजी मैं क्या करूं, कर्म का उदय है,
कर्म का उदय है। कर्म का उदय होने पर भी रास्ते में तुम जा रहे थे, कांच पड़ा था, उस कांच को देखते तुमने मोड़ दिया था अपने आप को, पैर में चुभ ना जाए। जब मार्ग में पड़े कांच को तुम मोड़ सकते हो वहां से मार्ग को, ऐसे मेरे मित्र कसाई के मार्ग को मोड़ दीजिए, क्षमा के मार्ग पर चलिए। मार्ग मोड़ना जानते हो, आप स्थावर नहीं हो, एक इंद्रिय नहीं हो, कर्म फल चेतन भोगने वाले नहीं हो। दो इंद्रिय जीव भी आगम, दो इंद्रिय जीव भी अपना रास्ता मोड़ देता है। चींटी को यूं करो, अपना रास्ता मोड़ देती है, पानी पड़ा हो, अग्नि पड़ी हो तो लौट जाती है। ओहो, एक चींटी असंगी पानी के देख करके दूर भाग जाती है, यहां मेरे प्राण जा सकते हैं। एक बिल्ली मार्ग में निकल रही थी पंडित जी, कल मैंने देखा, तो मालूम उसने क्या किया, यूं देखा, यूं फिर दौड़ के निकलती है, और जैसे ही रोड पार हुई तो धीमे चलने लगी। उसे पता है छोटा सा बछड़ा मार से निकलता है, वो यूं देखता है, वो फिर दौड़ के निकलता है। श्वान को मैंने देखा, वो रास्ता पार कर रहा था, वो यूं देखता है और देख फिर दौड़ के निकलता है। उसे मालूम है कि वाहन आ रहे हैं। ओ, जब टकराहट से पशु पक्षी अपनी रक्षा करना जानते हैं, तो कसाई के टकराहट से मनुष्य अपना रक्षा करना न जाने तो मानव कैसा है। इसलिए श्री समय सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने लिखा, जैन मिथ्या दृष्टि। इसलिए समय सार में कुंद कुंद भगवान ने लिखा, जैन मिथ्या दृष्टि। जैन मिथ्या दृष्टि कौन होता है उसे सुनिए आप। जैन मिथ्या दृष्टि, निगम सागर जी भैया मुद्राज बन के भी जीवन की अंतिम श्वास में बटकेर सोमी, आचार्य शिवकोटि सोमी, आचार्य अमित गति सोमी, मणिकंडिका में भगवती आराधना में बार बार कहते हैं, हे जीव मिथ्या छोड़। समाधि चल रही है देविन काला, वो तब भी क्या बोल रहे हो, मिथ्या छोड़, मिथ्या छोड़। तो प्रश्न किया, जीवन भर संयम में निकाल दिया, आज तुम मिथ्या छोड़ने की बात कर रहे हो। माया मिथ्या निधान, 3 सल हैं। जैसे कांटा चुभता है, ऐसे सल्य चुभती है। निसल्यो वृत्ति, वृत्ति बुई है मात्र, कौशल्य सागर जी निसल है। जहां किंचित भी सल्य रहा, वहां वृत्तिपना नहीं होता। इसलिए चुल्लक श्री सागर जी बेटे को छोड़ के आए हो। निगम सागर जी वो बैठा बालक, नाती गोरे को छोड़ के आए हो, नीरज को छोड़ के आए हो, नीरज होने के लिए। नीरज जो होता, नीरज, नीरज, नीर की रज भी नहीं लगती, उसका नाम नीरज है। कमल खिलता पानी में, पर पानी से भी ऊपर रहता नीरज, कोई रज ना लग जाए, नीरज। ऐसे मित्र संसार में जन्मता जीव, संसार सागर में रहता जीव, फिर भी संसार की रज ना लगे, उसका नाम निर्गंथ योगी नीरज। जितने भावलिंगी मुनिराज हैं सब नीरज हैं। सब नीरज, पर द्रव लिंग के अभाव में भाव लिंग कहीं होता नहीं है, गधे के सिंह के समान।
दो लिंग के अभाव में भाव लिंग कहीं होता नहीं है। मित्र कछुए के पीठ के बाल के समान। द्रव लिंग के अभाव में भाव लिंग कहीं होता नहीं, आकाश पुष्प के समान। द्रव लिंग के अभाव में कहीं भावलिंग होता नहीं है, बंजा सुत के समान। द्रव लिंग के अभाव में मित्र, भावलिंग होता नहीं, गाय के सिंग से दूध की धार निकलने के समान। द्रव लिंग में ही भावलिंग के दर्शन होते हैं। सांचा ईंट नहीं होता, सांचा गुजिया नहीं होता, पर सांचे के बिना गुजिया बनती कहां? सांचे के बिना ईंट बनती कहां? ये सांची बात है। द्रवलिंग के सांचे के बिना भावलिंग की होता नहीं। इसलिए नारी पर्याय का उत्कृष्ट कोई पद है वो आर का पद है, वो पुरुष अवस्था कोई उत्कृष्ट पद है वो दिगंबर नृगंत लिंग है। स्त्री पर्याय मिली है 24 घंटे हे इसे गाली मत बकिए आप। नारी होकर के भी अपनी नारी को गाली मत दो आप। इधर देखो मित्र, सुब्रत की आगरे में एक भाई कालिंदी यमुना के किनारे से पन्नी बटोरता, याद है आपको? वो मालूम बोला वो करोड़पति आदमी है, पर भाइयों ने पूरा हिस्सा छीन लिया। और इतने कैसे भाई, वो पन्नी बटोर के पैसा कमाता है ना, उस पैसे को ही छीन लेते। अब मालूम क्या हुआ, हम लोग शुद्धि के लिए गए, जैसे महानदी है ना यहाँ पर, ठंडियों में बाचना चल रही थी राजिम में, मैं महानदी पे गया शुद्धि के लिए। एक आदमी दूसरी किनारे खड़ा हुआ था। अब मैं सोच रहा ये यहां से जाए फिर मैं जाऊं, अब वो सोच रहा जी यहां आए फिर मैं नमस्कार करूं। मैं सोचा पता नहीं क्या उपद्रव करने खड़ा, क्या करना चाहता। मैं वापस जब आया वो पास में आ गया, बोले स्वामी जी गौ में तो मैं आपको छू नहीं सकता हूं। बोले जैनी लोग घिरे रहते हैं, मैं महीने भर से इंतजारी कर रहा था कि आप अकेले कहां मिलेंगे। तुमने मालूम किया कि महानदी के तट पर जाते ही वहां कोई नहीं होता है, और जैनी इनको छोड़ देते अकेले। पंडित जी कहां कौन सी घटना हुई पता करो। ऋषभ पंडित आपने तो बोल दिया जाओ महाराज जी। वो वहां आकर के पैर दबारा, बोले महाराज स्वामीनाथ आज मेरा जीवन सफल हो गया। ओह, एक वो जीव तो महीनों से इंतजारी कर रहा था अकेले में कहां मिलेंगे, और एक बेजी जो इंतजारी करते हैं अकेले मिले कि पत्थर मारूं। वस्तु एक है, प्रणति भिन्न भिन्न है। नीरज एक बेलोग है कि सुमित चाहता है ये, उसने पूरा मस्तिष्क बना लिया, इतने मठ बनाऊंगा, इतने स्थान बनाऊंगा, इतने तीर्थ बनाऊंगा, इतना फंड जोड़ूंगा। बोले कैसे जोड़ सकते, बिना भेज कर तो जुड़ ही नहीं सकता। तो पहले सेटिंग कर ली, अब मालूम अब साधु बन गया। घर में झुपड़िया नहीं थी, अब महल बना रहा है। मुनि मुद्रा का दुरुपयोग। और एक वो जीव है जिसके मित्र 84 खंड का महल हो, जिसका बेटा मित्र चक्रवर्ती हो, जिसका बेटा कामदेव हो, स्वयं तीर्थंकर हो, और सारी विभूति छोड़ करके जंगल में चले जाएं। मित्र बेधन्य जीव है। सनत विनोद पंडित जी ये चुल्ल जी तुम भिखारी मत समझ लेना, ये वही निर्मल गोंदिया है जिनके भजन सुनने के लिए लोग रातों बैठे रहते थे।
ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से। माइक लगा रहे हैं तो भजन सुना देना, पर भजन सुनाने के लिए माइक लगवाने की भावना मत रखना। वो भजन दूसरे को भजन लगेगा पर अपना भजन भंग कर देगा। मेरा नियम है चुल्लक जी, कोई प्रवचन कराया नहीं कि बोलेगा तो मना नहीं करूंगा, लेकिन नहीं लगाएगा तो प्रवचन हमारा व्यसन नहीं है, मेरा जीवन ही प्रवचन है। ऋग्यन्ते पवड़म, ऋग्यन्ते पवड़म। प्रवचन का सार निर्गंत है, प्रवचन का सार निर्गंत है, और निर्गंत मुनियों को देकर जो प्रसन्न होता है वही प्रवचन भक्ति भावना है। प्रसन्न सागर जी महाराज ने खुश होकर के उनको इधर भेजा। गुरु वही है, शिष्य के भीतर को समझ लेता। इनको तो आने की मन था ही, पर उन्होंने बोल दिया जाओ राजन में, नाना के घर भी हुआ ना और महाराज के पास भी हुआ ना। जैस लोग तड़प रहे हैं कहीं कानी कलूटी मिल जाए, माला फिर रहे भगवान बरमाला पड़ जाए। एक बेजीव है तो मित्र पत्नी को छोड़ करके साधु बनने जा रहे हैं। बोले दंपत्ति साधु बन गए संपत्ति छोड़ करके। इसलिए नीरज, पिता की संपत्ति को जैसे ले लिया तुमने, संस्कार को लेके चलना। वो आप निगम सागर चिंता नहीं करना, वो भी चौका लगाता है, वो भी हार देता है, वो भी बिहार कराता है। जितने पिता देश में, सब एक नियम ले लो, अपने बेटों बेटियों से कहना हम संपत्ति आपको देंगे, लेकिन मेरे संस्कार भी तुमको लेना पड़ेंगे। तो विष्णु पिता के संस्कार नहीं लेना। हाँ, नहीं तो आप बड़े चतुरों कलयुग के लोग हैं, बोले आपने तो कहा था पिता के संस्कार भी ले लेना। पापों वाले संस्कार नहीं लेना, परमेश्वर की भक्ति करने वाले संस्कार लेना। उन्हें ही संपत्ति देना जो दान दे सकें, जिनवाणी सुन सकें, तीर्थों का विकास कर सकें, तीर्थों में दान दे सकें और निर्गंतों को आहारचर्या करा सकें। उन बेटों को संपत्ति देना चाहिए। और बेटा यूं कहे कि ये नहीं हो सकता तो कहना चिंता मत कर, तू जितने में जी सकता है उतना तू ले ले, बाकी मैं पड़ोसी को देने जा रहा हूं। वो चौका लगाता है। आपका कमाया द्रव्य पूरा पाप में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनत पंडित जी, ये ऋषभ से बोल देना तुम खूब बोली लगाओ, खूब धन दान लो, लेकिन कमेटी से बोलना इस दान से एक दीवार बनाओगे दूसरे दिन तोड़ोगे तो तुम बोली मत लगवाना। जैसे अपना मकान बनाते हो विवेक से, ऐसे मंदिर का काम करना कि दोबारा दीवार तोड़ना ना पड़े, तोड़ना ना पड़े। ये भव्य जीव अपने बेटे बेटियों के मुख में उतना सुंदर खाना नहीं दे पाते हैं, उतना संग्रह करके मंदिर में दान देते हैं। और कहीं निगम सागर जी राकेश पंडित महाराज बने तो उसको आप समझा देना कि मित्र चौका लगाने के बाद महाराज बनना, कि अंजुलि में भरवा करके और ऐसे छोड़ दिया। लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, ओ क्या बाल्टी में छोड़ दिया। रोटी किनारे तोड़ तोड़ के डाल रहे हो, अरे कच्चे हो तो ठीक है, लेकिन इतना नाजुक नहीं होना चाहिए।
अन्नम वही प्राणम, जगती पर अन्न को देवता कहा जाता है। लेकिन जैन सिद्धांत के पेचा राकेश पंडित इधर आप बातें नहीं करो, तुम्हारे चेला सुन रहा है कि पंडित डांट पड़ रही है। पंडित जी अन्नम वही प्राणम, अन्न देवता कहा गया है, क्या इसको जैन धर्म मानेगा कि नहीं मानेगा? पहले समझाओ, ऐसे नहीं मनवा देना, समझाइए कैसे मानेगा। गोमट सार कर्म कांड में 9 कर्मों की व्याख्या है, जीव कांड में व्याख्यान है। हे मित्र, अन्न से रस बनता है, रक्त बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, ओज बनता है, अस्थि शुक्र, उसे संतान का जन्म होता है। वो संतान है, वो मित्र मुनि बनती है, मुनि बन की तपस्या करेगी, वो भगवान बनती है। वो अन्न तुम्हारे लिए कारण का कारण होने से वह भी देव संज्ञा को प्राप्त हो गया। जब भगवान की पीठ तुम पूजते हो, ये सनत पंडित जी किसी स्त्री को अर्घ नहीं दे सकते, लेकिन तीर्थंकर की मां को, तीर्थंकर की मां को सम्मान दे रहे कि नहीं दे रहे? तीर्थंकर की मां को सम्मान दे रहे, पिता का सम्मान चल रहा है। लेकिन राजन वालों ने माता पिता अच्छे खोज के रखे, ऐसे जम रहा है कि बिल्कुल मर्दे भी आ गए हो। ये कहां है तुम्हारे देवी देवता पंडित जी? मित्र, मित्र बोले इधर देखो, 9 कर्म का ध्यान रखना चाहिए। जल ही जीवन है, 9 कर्म के कारण जल ही जीवन है। समय सार का अध्ययन करने के उपरांत मध्यस्थ होना सीखना चाहिए। तुरंत उत्तर देना जानता है, ये सत्य नहीं है, ये समय सार का ज्ञाता नहीं है। वो समय सार ज्ञाता नहीं है। समय सार का जो ज्ञाता होता है वो विचार करता है, मैं समय का ज्ञाता हूं, निसार का ज्ञाता हूं, बाकी द्रव्य समय है, उनका ज्ञाता नहीं हूं। चुप रहिए आप। जलीय जीवन कहा? बोले झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं है, उपचार भी उपकार करता है। सभी समझ के सुनना सिद्धांत, तो उपचार भी उपकार करता है। ये मंडप क्यों भरा हुआ है, ये सभा क्यों लगी हुई है, ये पंचरण किसके लिए हो रहे हैं? अरहंत देव तो है ही नहीं यहां पर। उपचार की स्थापना, उपचार स्थापना निक्षेप उपचार है, पर उपचार भी उपकार करता है। उन अरहंत देव की मूर्ति के सामने खड़े होने पर निधत्ति निकात जैसे कर्मों का छपड़ा होती है, उपचार भी उपकार करता है। कैसा? मां स्वयं भोजन बनाते हो आप, और स्वयं रस लेते कि नहीं लेते हो? भोजन करते कि नहीं करते हो? हमने स्वयं भगवान बनाए हैं, और हम स्वयं भगवान की वंदना करेंगे। उपचार भी आनंद देता है। एक गर्भवती मां से पूछो कितनी पीड़ा होती है उसको। एक गर्भवती मां से पूछो कितनी पीड़ा होती है उसको, प्रसूति के काल में, गर्भ के धारण के काल में। पर एक किलकारी बच्चे की पूरी पीड़ा भुला देती है। देखो माताओं सिर कैसे हिल रहे हैं। एक किलकारी बच्चे की पूरी पीड़ा भुला देती है। ऐसे ज्ञानियों, एक किलकारी बच्चे की पीड़ा का पता ही नहीं चलता है। ऐसी मुनि दशा में कितने ही कष्ट उपसर्ग आ जाए, एक शुद्धात्मा की अनुभूति सारी पीड़ा भुला देती है।
तो ज्ञान समझना पड़ेगा, सत्यार्थ का बोध करना पड़ेगा। जैन मिथ्या दृष्टि बन के नहीं आना चाहिए आपको। बोले सिर ऊपर करो। जैन मिथ्या दृष्टि बन के नहीं आना चाहिए। सम के सार करे कर्मुद हो तो हे मित्र, हे मित्र, भोजन पकाने के लिए ये पगड़ी वाले पंडित जी भोजन बनाना जानते हैं, लेकिन सनत पंडित आपने तवा स्वयं गर्म किया है, बुद्धिपूर्वक किया है। सत्य कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? तवा स्वयं गर्म किया है बुद्धिपूर्वक, पर गर्म जरूर किया है, चमीटा साथ में रखे हैं। तवा गर्म किया है, चूल्हा स्वयं जलाया है। ये रोटी बनाना जानते, मुझे अच्छे से पता है। आजकल स्वयं पाक ही है महाराज। पंडित जी, दोनों भाई क्यों मुस्कुराते हैं? ये शुद्ध लोग हैं। पत्नी अशुद्धि में हो तो दोनों बना के खा लेते हैं, पर अशुद्ध पत्नी का भोजन नहीं खाते। वे ही पुरुष पुरुष हैं जो अशुद्धि में किसी महिला के हाथ का भोजन नहीं करते। इसलिए पंडित बचे हो आप। जिन माताओं को अपने बच्चों को, छात्रों की बुद्धि प्रशस्त रखना हो, न अशुद्धि में खिलाएं न बनाएं। अपनी छवि भी ना लगने पाए उसकी भोजन पर। जब बड़ी पापड़ खराब हो सकते हैं तो बुद्धि खराब क्यों नहीं होगी? ये बहुत बढ़िया, मैं कहूं तो बहुत बढ़िया। आपको बोलना चाहिए ना। पुस्तक पढ़ने वाले कम होते ना। आप बोला करो, भरी सभा तुम्हें मंच मिलते हैं जिससे संस्कृति रक्षा हो, संस्कृति रक्षा हो। जो अशुद्धि के पालन नहीं करते हैं उनके घर में कंस, सूर्पणखा, रावण जैसी संतान होती है। जो अशुद्धि का पालन करते हैं उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, वर्धमान, महावीर जैसे पुत्र होते हैं। पंडित जी, जैन मिथ्या दृष्टि खोलो। जैन मिथ्या दृष्टि कर्मोदय है, कर्मोदय है, कर्मोदय है। अरे तवे को उन्होंने स्वयं गर्म किया है, पर चमीटे साथ में रखे हुए है, और जैसे और संभल के रहता है। और जैसी रोटी सिकी समाप्त, और धीरे से इन माताओं से पूछो, एक कटोरे में पानी लाई लोटे में, उसी तवे पर छिन छिन हो गया, उठा के रख दिया किनारे। जब तुम तवे को ठंडा करना जानते हो, ऐसे कसाय को ठंडा करना सीखो। जैसे तवे को ठंडा करना जानते हो राकेश भाई, पानी डाल दिया, ऐसी सम के सागरी समकित का पानी डाल दीजिए, कसाय ठंडी हो जाएगी। पानी डालो। मैंने एक माँ को खीर बनाते देखा, एक माँ को दूध तपाते देखा। आपने नहीं देखा? चूल्हे के बगल में बैठती माँ, और दूध तप रहा, उबाल आ रहा है, कटोरी में पानी रखे, वो धीरे से एक छींटा ही डाला। तपो, उबलो मत। हो, यानी भजन बन गया निगम सागर जी का। तपो, उबलो मत। पानी से मां कहती है, पानी तू यहीं बैठा रहा, ये उबलेगा, तुम इसको ठंडा करना है। ऐसी तपस्वियों से मेरा कहना है, तपो।
ये मत बोलिए कि तपस्या करने का कसाय आती है, क्या करूं, संस्कार है, ये सब पागलपन की बातें मत करो। तपस्या का काम है तपो, उबलो मत। जैसे माँ खीर बनाते समय कटोरी में पानी रखे रहती है, दूध तपाते पानी की कटोरी में पानी रखे हुए धीरे से छींटा मारती है, ऐसे जितनी घोर तपस्या कर रहे हो साम्य भाव का पानी रखिए, तुरंत छींटा मारिए। इसलिए हमने सब मुनिराजों के नाम अनिवर्त दिए हैं। संकित यही सार्थक जीवन हो जाएगा। सत्यार्थ यही है, यही नियोग अनियोग की विधि है। सर्वार्थ सिद्धि चाहिए तो सुब्रतों का पालन करने का श्रेष्ठ चाहिए तो आराधना कीजिए आप। जगत को जीतना है तो संयंत ओंकारमय हो जाइए। ऐसे यत्न किए बिना सुभगता नहीं मिलती, जितेंद्रियता होना पड़ती है। हो तब निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त जब निसंग होंगे आप, कौशल्य होना चाहिए सबके लिए आपके पास। हो यही जीवन का सार्थ है। और निश्रेय चाहिए तो श्रेय को चाहते हो तो आपको श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। ऐसे मित्र नियोग अनियोग यही मिलेगा, तभी आप ऊपर पढ़ पाएंगे। समझ रहे कि नहीं? तब सहर्ष भाव से मित्र आप पूर्ण विशुद्ध हो जाओ। और विशुद्ध हुए बिना सिद्ध बन नहीं सकते आप। विशुद्ध स्थान चाहिए, विशुद्ध स्थान चाहिए, संक्लेशा से मुक्ति चाहिए। वो आप अपने संज्ञा नाम पर भी चलेगा तो वो भी संक्लेशता ही है। विशुद्ध नाम से काम नहीं चले, विशुद्ध भावों से काम चलेगा। पर पुण्यात्मा को श्रेष्ठ नाम मिलते, पापियों को नहीं मिलते। कचौड़ी मल खचौड़ी बन जाओगे आप। पुण्यात्मा जीव को ही श्रेष्ठ नाम मिलते। धनंजय नाम माला पढ़ लीजिए एक बार। घनसार चंदन जे पुण्यात्मा जीव को भोगने को मिलते मित्र, ऐसे शुभ नाम पुण्यात्मा जीव को ही मिलते, पापियों को नहीं मिलते। नरकों के नाम जो कितने अशुभ हैं और स्वर्गों के नाम जो कितने शुभ हैं। इधर देख भाई, रो रहा लल्लू, ऐसे नाम है नरकों के। आइए, जैन मिथ्या दृष्टि समझो कैलाश भाई। क्यों जो यूं कह रहा हो, मैं क्या करूं, ऐसा कर्म का उदय काम कर रहा है। ओ मित्र, विनोद पंडित जी कर्तृत्ववादी जीव कहता मैं क्या करूं, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा से काम हो रहा है। वो ईश्वर की इच्छा से काम करा रहे हैं, तुम कर्मों से काम करा रहे हो। दोनों पर के कर्तृत्व को ही मान रहे हो। इसलिए नियतता का ज्ञान होना चाहिए। आप नियतता कालवाची मानते हो कि कर्मवाची मानते हो कि स्वभाववाची मानते हो? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे आगम नहीं पढ़ोगे ना तो कोई भी तुमको चरा के भाग जाएगा ना। बोलिए आप, किम कालवाची, नियतवाची, स्वभाववाची। हो। इसलिए ज्ञानियों, नित्य अवस्था रूपाणी नियत है। जीव द्रव चेतन गुण स्वामी नियत है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए नियत को समझना पड़ेगा। हमारा आगम सम्यक नियत को स्वीकारता है। मिथ्या नियत नियवाद मिथ्यात कहता है। 363 मतों में नियतवाद भी एक मिथ्या मत है। गुम्मट सार कर्मकांड, मैं तो गुरुदेव को जय जयकार करता हूं, उनकी बार बार बहुमान मानता, उनका उपकार।
सुब्रत सागर जी, एक दिन ऐसा था, आचार्य श्री हमसे बोले गाथा याद करो, तो क्या मन में भाव आया, सब हिंदी में तो लिखा रखा हुआ है, क्यों करवा रहे याद। दूसरे श्रम में कहा, तुरंत वही स्वयं बोल पड़े, मेरे मन की बात कैसे समझ गए। बोले बालक समझ, प्रमाण की प्रमाणता सूत्रों से होती है। ये विद्वान लोग, ये दोनों भाई, इनको याद नहीं पर मुझे याद है 1990 में मैं क्षुल्लक था, क्षुल्लक, और ये महात्मा जी बिहार करा रहे थे, ऐसे जगह से कांटों के खेतों से निकाल ले गए। वो फिर देख रहे थे कांटे चुभ रहे, मारे गुस्सा तो नहीं कर रहे, पर पीछे से मुड़ के भी देख रहे थे। उन्हें देखो कितने ज्ञानी लोग हैं, मार्ग कांटेदार लेके गए और धीरे से पीछे से मुड़ के देख रहे हैं। बोले महाराज जी, फिर रात्रि में पानी भी गिर गया जहां रोका इन्हें भाई साहब ने। याद करो सब बातें, याद है? हाँ, कम से कम याद है, ये अच्छी बात है। फिर इन्हें अपनी ज्योतिष का भी प्रयोग किया। अब मैं तो क्षुल्लक था, ये लोग लंबे लंबे, आचार्य लंबे थे, ये भी दोनों लंबे, तो मैं तो बटुका धीरे धीरे चल रहा था, पर इनकी सब सुन रहा था। बोले विराग सागर जी, आप आचार्य बनेंगे। सनत बोले विनोद जी, तो मैं सुनता रहा, ये क्यों बोल रहे हैं कि आचार्य श्री की त्रिबली पढ़ती थी, और जिसकी त्रिबली पढ़ती ना वो सम्राट होता है। सम्राट होता है। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। जिसके मणिबंध पर त्रिबली पड़ती है वो तो महान सम्राट है, स्वस्थ रहता है। एक 3 में बने राजा, 2 में मंत्री, और कटी पिटी हो तो रोगी सोगी। ओहो, ऐसा सनत पंडित जानते हैं। त्रिबली पढ़ना चाहिए मणिबंध पर। जिसका मणिबंध दृढ़ है उसका जीवन भी दृढ़ होता है। कर लक्षण में जैनाचार्यों ने लिखा है कि वृत्तियों को कर देख करके वृत्ति बनाना चाहिए, अन्यथा संयम से दूर भाग जाते हैं। बराबर। आइए, तो जब आप पानी ठंडा कर सकते हो, गर्म पानी को, और गर्म दूध को तुम पानी डाल के ठंडा कर सकते हो, ऐसे मित्र कसायिक भावों को और कर्म ओदिक भाव को उपशमन करने की ताकत हमारे पास होना चाहिए। हम उबलेंगे नहीं, उपशमन को प्राप्त करेंगे। अन्यथा जीव औदिक भाव के एकांत में चला गया तो संयम का विघाती हो जाएगा, श्रवण धर्म का विनाश हो जाएगा, और श्रवण धर्म का विनाश हुआ तो भगवत्ता का विनाश अपने आप हो जाएगा। इसलिए मित्र भूल सुधारो। अब बोलिए कि कर्म का उदय अवश्य है, पर कर्म के उदय के अनुसार नहीं जीना है। हम पुरुषार्थ करके, कर्म का छपड़ा करके हम भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। जैसे आप मुर्जाज बन गए, ऐसे भगवान भी बन जाए। निसंग सागर, ज्ञानी लोग बातें नहीं करते। सुसुरा सुसुरा अनुमोदना करो। ये दोनों भव्य जीव आर का मुनि बनने जा रहे हैं। इनकी निर्दोष साधना चले, आत्माराधना चले, गुरु आज्ञा में रहें, गुरु से दूर होने पर दूर ना हो और पास होकर भी दूर ना रहें। दूर होकर दूर रहना तो सरल है, पास होकर दूर ना रहे कठिन है। कि 24 घंटे भाव लगे रहें, कब जाऊं यहां से,
मन नहीं लगता। सुकौशल सागर सुन रहे कि नहीं? कौशल्य सागर। भीतर का वैराग्य है तो विषमताएं कुछ नहीं करती, भीतर का राग है तो समताएं कहीं देरी पे नहीं आती। सत्य है। ऐसा जीवन जियो। जगत में लोग क्या कर रहे ये नहीं देखना अपन को, जगत में मुझे मूलाचार में क्या कहा वैसा दिखना है, बस काम हो जाएगा। निगम सागर जी, निगम बाद में निर्मल पहले। ज्ञानी निगम बाद में निर्मल पहले। जो निर्मल था वो निगम में दिखेगा। अभी संज्ञा का निर्मल था, अब सद्ज्ञान का निर्मल होगा, वहीं से वित्त तो प्राप्त करेगा। आपको तो तुम्हारे पिताजी ने इतना सुंदर नाम दे दिया है, और गुरु ने आपको निगम सागर कर दिया। अब नाम बदले ना बदले इसका विकल्प मत करना, वो गुरु के हाथ में है। मैं जान के कह रहा हूं, एक जगह दीक्षा हुई, सुब्रसाई उनके गुरुजी ने दीक्षा का नाम कुछ दिया और महात्मा जी ने दीक्षा के बाद अपना नाम बदल लिया। और गुरुजी कह रहे हैं भाई पंडित जी से बताओ, पंडित जी क्या करे, देखो इन्हें नाम बदल लिया अपना। अब पंडित जी बेचारे क्या करें, विचित्र ही है। हमने नाम तो कितना सुंदर दिया, सरवार सागर। ज्ञानियों, सुसुरहा सुसुरहा जो सुसुर रहता है, आपका समय हो गया। सुसुरहा जिनके कंठ फटे बांस जैसे हों, जिनके कंठ फंसे बांस जैसे हों, बेयाद ध्यान से सुनो। सुरीले कंठ अपने करना चाहते हो तो मौन रहना सीखो। सुरीले कंठ करना चाहते हो तो मित्र सत्य बोलना सीखो। विशु कंठ सुरीले तो फटे बांस जैसा बन जाएगा। मैंने ये कहा है कि जिनको कंठ सुरीले करना है उन्हें सत्य बोलना सीखना पड़ेगा, मौन रहना सीखना पड़ेगा। ज्ञानियों, सुरीले कंठ चाहिए है तो जब तुम बोलोगे तो मधुर बोलोगे, सुसुर बोलोगे। रविंद्र जैन जैसे लोगों को लोग सुनते हैं बैठ करके। वो अपना टीका मूल का भाई रूपेश भाई को लोग पैसे देके बुलाते हैं। क्यों राजम वाले, हमने सुना तुम्हारे रूपेश आ रहा है, पैसे दोगे नहीं दोगे? देखा, मेरे को जरूर दूंगा। मतलब एक बे लोग है भैया, तुम पैसे ले ले चुप हो जा, और एक बे है भैया और बोलो और पैसे ले लो। जिस जीव ने सरस पंडित जी मौन धारण किए, अरे सुसुर नाम कर्म तो कर्माधीन मिथ्या दृष्टि बनता चला जा रहा 24 घंटे। सुसुर नाम कर्म ने नाम कर्म नहीं दिलाया, मौन साधना ने सुसुर नाम कर्म को बुलाया है। अब बोलिए, इसलिए मौन रखना चाहिए। जैसे एक सुंदर व्यापारी जहां देखो वहां अपना पैसा कमाता है, सुंदर साधु जब मौका मिलता तुरंत मौन ले लेता है। प्रणव सागर जी बराबर। जैसे मौका मिले, ये दोनों पंडित तो बैठे तीनों चारों, ऋषभ से पूछ लो कितना ज्ञानी खिलाड़ी जीव है, पंडित भी है, वैद्य भी बन जाता है, योगाचार्य भी बन जाता है। बोले हम सब बन जाए। बोले क्यों? अरे हमारा क्या है, घर में आ रहा सुहाने दो। अभी यहां कुंभ लगता तो कुंभ में योगाचार्य बन के पहुंच गया भाई। दिनेश भैया बराबर है कि नहीं तो राजन वाले से पूछ लो आप। तो मालूम ये प्रज्ञा है, आना चाहिए जहां मौका मिले, खाली नहीं बैठना उनको। ऐसे ज्ञानी योगी जैसे मौका मिलता है मौन, सामायिक, स्वाध्याय,
हमको अपने निर्जला स्थान का नाश नहीं करना। भी अज्ञानी ज्ञानी जीव हैं जो बकवाद करके निर्जला स्थान की हानि कर रहे हैं। यस, मौन। निर्जला स्थान, गांधी मौन, निर्जला स्थान, आगम जागो, निर्जला स्थान सो बंद स्थान। वो मालूम क्या बोला सुप्रसाद, हम तो मौन ही रहते, बोले सोते तो रहते। तो सोने में सपना आएगा, फिर सपना तो चिल्ला रहा अपनी मतारी से, बोले बाटी नहीं बनाई, कहां गया तुम्हारा मौन। ससुरा कल मिलता हूं आपसे, कल फिर आएंगे आप मित्र। ये अभी तक तो पर्याय रहे तो ये अच्छी बात की परिणाम रहे तो मित्र, पर्याय रहे परिणाम रहे तो दोनों में आ जाना। तुम पर्याय कहीं नहीं जा रही, परिणाम को संभाल के रखना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। बैठे रहिए सभी लोग, बैठे रहिए। महावीर स्वामी की